हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। हिंदी साहित्य में भक्ति काल की बहुत ही अच्छी क्लास आज होने वाली है। बहुत ही अच्छे और थोड़े से कहें कि थोड़े से मतलब लेवल हाई है आज का। ठीक है, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा नहीं है, लेकिन कल की अपेक्षा हाई मिलेगा आपको। और इसी टाइप के क्वेश्चन है जो आपको पूछे जाने हैं पेपरों में। ठीक है, तो चलेंगे हम अपनी क्लास की तरफ, और उससे पहले आप पहले पूरी वीडियो को देख लीजिए। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पसंद आना चाहिए। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलेंगे हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना देरी किए, क्योंकि ये है हमारी फास्ट रिवीजन क्लास। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, अलवार भक्तों की वैष्णवों की संख्या कितनी मानी जाती है? अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है 12। ठीक है, 12 मानी जाती है, ध्यान रखना है। भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, ठीक है, स्वर्ण युग किसने कहा है? तो ये कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। भक्ति काल को सबसे पहले क्यों पूछ रहा है? क्योंकि इसके बाद भी भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा था श्याम सुंदर दास जी ने। ठीक है, लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन उससे पहले ही इसे स्वर्ण युग की संज्ञा दे चुके थे। युग और काल में भी अंतर रख लेना है। निम्बार्काचार्य का संबंध किस संप्रदाय से है? निम्बार्काचार्य का संबंध किससे है? तो यह है द्वैताद्वैतवाद से। ठीक है, निम्बार्काचार्य का संबंध द्वैताद्वैतवाद से है। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? समग्र मतलब पूरा, ऑल ओवर, जो भी भक्ति काल है, जो पूरा ये टाइम पीरियड है, इस पर कौन सी विशेषताएं, तो इसकी बहुत सारी हैं, प्रवृत्तियां होती हैं अलग अलग कालों की। लेकिन कौन सी विशेषता है जो पूरे भक्ति काल पर लागू होती है? तो वो है अहंकार का त्याग। चाहे वो सूफी काव्य हो, चाहे वो कृष्ण भक्ति वाले हों, चाहे राम भक्ति वाले हों, सबने अहंकार के त्याग पर ज्यादा बल दिया है। मध्वाचार्य का संप्रदाय किस संप्रदाय से है? तो यह द्वैतवाद। मध्वाचार्य का संबंध किस दर्शन या संप्रदाय से है? तो ये द्वैतवाद से है, ध्यान रखना है। द्वैताद्वैतवाद किसका है? निम्बार्काचार्य। द्वैतवाद है मध्वाचार्य। अद्वैतवाद है शंकराचार्य का, वो भी आगे देखेंगे। रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? तो ये आते हैं रामानुजाचार्य। ठीक है, रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में ये गिने जाते हैं। आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना जरूर आप। ठीक है, फीडबैक आपका देना बहुत जरूरी है, ताकि आगे की जो क्लास है मैं उसे किस बेस पर बनाऊं। इससे थोड़े इजी क्वेश्चन आपको चाहिए, या यही लेवल ठीक है, या इससे और थोड़े टफ आपको चाहिए? ठीक है, वन लाइनर फॉर्म में चाहिए, वो तो अभी हम करेंगे ही, बच्चों की डिमांड है। और ये अच्छा भी है, मुझे भी वन लाइनर पढ़ना बहुत पसंद है ना। मैं मेरे पास बहुत सारे मतलब नोट्स मैंने बना के रखे हैं, उसमें से ही मैं ये हैं जो आपके छांट छांट के लेके आ रही हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से आपको कैसी लगी क्लास ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। राम रक्षा स्तोत्र, वैष्णवम तावज, भास्कर, योग चिंतामणि आदि ग्रंथ किसके हैं? 3 ग्रंथ यहाँ पर एक साथ मैंने दिए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे। राम रक्षा स्तोत्र स्वामी रामानंद, वैष्णवम तावज भास्कर स्वामी रामानंद, और योग चिंतामणि, ये तीनों के तीनों ही जो ग्रंथ हैं वो किसके हैं? स्वामी रामानंद के हैं। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? तो ये शंकराचार्य जी हैं। ठीक है, अद्वैतवाद के जो संस्थापक हैं वो ब्रह्म और जीव को क्या मानते हैं? एक ही मानते हैं, इसलिए ये अद्वैतवाद है। ठीक है, शंकराचार्य का ये। और इसी के ही विरोध में द्वैतवाद की स्थापना की थी मध्वाचार्य ने, क्योंकि अद्वैतवाद की जो स्थापना है वो पहले हो चुकी थी। ठीक है, बाद में इसके विरोध में द्वैतवाद की स्थापना की गई थी। कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता रही है? श्री कृष्ण जी के साथ साथ में राधा की भी महानता कौन सा संप्रदाय बताता है? यह सनकादि संप्रदाय। ठीक है, कौन सा संप्रदाय है? सनकादि संप्रदाय। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, ये कथन किस विद्वान का है? तो यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। हिंदी का जो भक्ति काल है वो बाहरी आक्रमण, यानी कि जो मुगलों का आक्रमण होने लगे थे, अलग अलग देशों से लोग यहाँ पर आकर के हमारे ऊपर चढ़ बैठ रहे थे, है ना, आक्रमण हो रहे थे चारों तरफ से। तो उसके दौरान जब हमारे यहाँ की जो जनता है वो कहीं ना कहीं हार गई थी, अपने आप से परेशान हो गई थी, और बहुत ज़्यादा दुखी थे उस टाइम लोग, है ना। और वो उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे एक तरीके से, तो बिल्कुल परेशान होकर उन्होंने भक्ति मार्ग अपनाया, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है।
ठीक है। लेकिन इसके विरोध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं उसको भी हमें समझना बहुत जरूरी है। रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? ये होती थी श्री विष्णु महाराज की, भगवान की। ठीक है। रामानुजाचार्य जो थे उनके श्री संप्रदाय में, उनका था श्री संप्रदाय, इसमें उपासना होती थी श्री विष्णु जी की। ओम जय जगदीश हरे सबके घरों में ये आरती है जो गाई जाती है ना। इसकी आरती की रचना किसने की है ये पता होना चाहिए। है श्रद्धा राम फुल्लौरी। ठीक है। जिनका एक उपन्यास भी है भाग्यवती, है ना। भाग्यवती इनका उपन्यास है, बहुत ही मतलब फेमस है और प्रथम उपन्यास भी कुछ विद्वानों के द्वारा माना गया है। तो ओम जय जगदीश हरे की रचना किसने की थी? श्रद्धा राम फुल्लौरी जी ने। हमारे अंदर श्रद्धा होगी तभी हम ओम जय जगदीश हरे की आरती कर पाएंगे अपने घर में। ठीक है। तो श्रद्धा राम फुल्लौरी ने पूरी श्रद्धा के साथ में की थी, बहुत ही अच्छी लगती है। कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरत नाही सखी मोह मन ते मंद मंद मुस्कानी। ये पद किसकी रचना है? तो ये है रहीम दास का पद है ये। कमल दल नैनन की उन्मानी, जिस जो पंक्तियां होती हैं इनको आप 2-3 बार अच्छे से रिवाइज किया करो ताकि आपको याद हो जाए। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो ये हैं वल्लभाचार्य जी। ठीक है। वल्लभाचार्य जी क्या है? इन्होंने क्या लिख दिया? शुद्धाद्वैतवाद, है ना द्वैतवाद है ना अद्वैतवाद है, शुद्ध होता है द्वैतवाद। इन्होंने ये बोला है, थोड़ा सा आप टिक लगा करके याद कर लीजिएगा। सहजोबाई और दयाबाई किसकी शिष्या हैं? तो ये संत चरणदास जी की शिष्या हैं, सहजोबाई और दयाबाई, जो कि राम भक्ति शाखा के मतलब संत थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी गई है? तो भक्ति काल की जो समय सीमा है वो विक्रम संवत 1375 से 1700 ईस्वी मानी जाती है। 1700 से 1900 तक जो इन्होंने माना है वो रीतिकाल माना है, और 1900 से लेकर अब तक आधुनिक काल को मानते हैं। आगे चलेंगे। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ब्रह्म संप्रदाय किसका है? तो ये है मध्वाचार्य। ठीक है। अगर इनके द्वैतवाद की बात करें तो वो दर्शन हुए हैं, इनके दर्शन या संप्रदाय इनको बोलते हैं। और ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक भी कौन है? मध्वाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, रास पंचाध्यायी और सिद्धांत पंचाध्यायी, इन दोनों ग्रंथों के लेखक कौन है? रास पंचाध्यायी और सिद्धांत पंचाध्यायी, तो ये वैसे तो आपको दिख ही रहा है लेकिन मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो ये है नाभा दास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हनुमत चरित्र के रचयिता कौन है? हनुमत चरित्र के रचयिता कौन है? तो ये है रायमल पांडे जी। ठीक है। हनुमत चरित्र के रचयिता हैं रायमल पांडे जी। अष्टछाप के संस्थापक कौन है? तो ये है विठलनाथ जी, जिसने 1565 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। अष्टछाप में इन्होंने 4 अपने शिष्यों को रखा था, अपने शिष्यों की रचनाओं को रखा, और 4 इनके जो पिताजी थे वल्लभाचार्य, उनके 4 शिष्य थे, उनको रखा था। ठीक है। 8 कवियों को मिलाकर के इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की 1565 ईस्वी में। चिंत्या अचिंत्य संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो ये हैं चैतन्य महाप्रभु जी। चिंत्या अचिंत्य संप्रदाय के संस्थापक कौन है? चैतन्य महाप्रभु जी। राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन रहे हैं? हित हरिवंश राय। ठीक है। राधा वल्लभ संप्रदाय किसका है? हित हरिवंश राय का है। सखी संप्रदाय को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये स्वामी हरिदास ने ही इसकी स्थापना की थी। सखी संप्रदाय को हरिदास या टट्टी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, पता नहीं ऐसा नाम क्यों रखा। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, ये पद किसका है? तो मीराबाई का है। ठीक है। मीराबाई थोड़े दुख भरे से पद लिखती थी, है ना। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, ये मीराबाई का पद है। बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? बरवे नायिका भेद, इस नाम से 2 ग्रंथ आते हैं। एक तो आता है बरवे नायिका भेद जो कि रहीमदास का है, और दूसरा आता है, मैंने कल बताया था इसको, ये है बरवे रामायण। ठीक है। और बरवे रामायण की रचना की थी तुलसीदास ने, तो ये भी आपको याद रखना है, बरवे रामायण की रचना तुलसीदास ने की थी। भक्ति काल किन 4 शाखाओं में विभक्त है? भक्ति काल किन 4 शाखाओं में विभक्त है ये बताना है। रामाश्रय, कृष्णाश्रय, प्रेमाश्रय और ज्ञानाश्रय। ठीक है। ये 4 शाखाएं हैं जो आपको याद रखनी है। ये वैसे तो निर्गुण भक्ति काव्यधारा और सगुण काव्यधारा, ठीक है, निर्गुण और सगुण में बांटा गया था, लेकिन ये रामाश्रय और कृष्णाश्रय, प्रेमाश्रय, ज्ञानाश्रय, ये 4 शाखाओं में बांटा गया था। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का
स्वाभाविक विकास किसने माना है? तो ये माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जो आक्रमण हो रहे थे, बाहरी आक्रमणों की देन है किसका? भक्ति काल का उदय होना, ठीक है। और ईसाइयत की देन माना था जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि वो तो बाहर अंग्रेज थे, ठीक है। तो ईसाइयत की देन मानते थे भक्ति काल को। लेकिन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि किसी बाहरी आक्रमण के कारण ये भक्ति काल का उदय नहीं हुआ है, लोगों का अपने मन से ही उन्हें भगवान में मतलब श्रद्धा होने लगी और इसलिए भक्ति काल का उदय हुआ, भक्ति काल की रचनाएं की जाने लगी, ठीक है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो यह है प्राकृत व्याकरण, जो कि हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। प्राकृत का पाणिनि भी इनको कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है प्राकृत व्याकरण। विज्ञान गीता, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, ये चारों की चारों रचनाएं किसकी हैं? तो ये है केशव दास की, ठीक है। विज्ञान गीता, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका। रामचंद्रिका तो ऐसी रचना है जिन्होंने इसे इन्होंने केशव दास जी ने क्या किया था, रामचरित मानस की होड़ में इन्होंने बिल्कुल एक दिन और रात में ही इसको लिख डाला था रामचंद्रिका को। हालांकि इसमें बहुत सारी मतलब गलतियां बताई थी आलोचकों ने बाद में, लेकिन लिख तो डाला ही था, है ना। ये थोड़े से क्या थे, जिद्दी स्वभाव के थे। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? ये कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी इस बात को कहते हैं, है ना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था वही है, अपने पौरुष से हताश, हताश परेशान थे, बाहरी आक्रमण हो रहे थे, तो वो अपने आप से, पौरुष का मतलब होता है हमारे अंदर की जो शक्ति होती है, ठीक है, उससे हताश, हम परेशान हो चुके थे, पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे थे, मेहनत नहीं करना चाहते थे, है ना, उनसे मुकाबला नहीं करना चाहते थे और भक्ति मार्ग को अपना लिया। अति मलिन वृष भानु कुमारी, ये पंक्ति किसकी है? तो ये है सूरदास की। अति मलिन वृष भानु कुमारी, वृष भानु किसको कहते हैं? शायद आपको पता होगा, नहीं पता है तो ये कहते हैं राधा रानी को, ठीक है। कबीर जी के गुरु का क्या नाम था? तो ये था रामानंद जी, ठीक है। कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। कबीर की भाषा को श्याम सुंदर दास ने क्या नाम दिया? तो ये दिया है पंचमेल खिचड़ी का नाम दिया है। सदुकड़ी भाषा बताया था, इनकी भाषा को साधुओं के मिश्रित जो भाषा होती है उसको कहते हैं सदुकड़ी भाषा, वो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। लेकिन श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा था। पंचमेल क्यों? इसमें 5 भाषाओं का मिश्रण उन्होंने बताया था। निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है किस पर? तो ये दिखती है नाथों की रचनाओं पर, ठीक है। 9 नाथ हैं, वो हम पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में। तो निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना किस में दिखाई देती है, किस पर ज्यादा आधारित है? तो ये नाथों की रचनाओं पर आधारित है। निर्गुणिया संत यानी कि जो संत काव्य धारा है उनकी बात कर रहे हैं। रैदास किस जाति से संबंध रखते थे? तो ये चमार जाति से संबंधित रखते थे और ये बात इन्होंने खुद अपने एक श्लोक में बताई थी, है ना। जाति रैदास चमारा, इस तरीके से इन्होंने एक श्लोक लिखा था, दोहा लिखा था, उसमें बताई थी। कबीर की वानियों का संग्रह बीजक कितने भागों में विभक्त है? हमने कल पढ़ा था कि कबीर की वानियों का संग्रह किस में किया गया है? तो बीजक में किया गया है। आज का क्वेश्चन है बीजक कितने भागों में विभक्त है? तो ये 3 भागों में विभक्त है, साखी, शबद और रमैनी, ठीक है। साखी, शबद और रमैनी। अगर आपने मेरी लास्ट वाली क्लासेस नहीं देखी है, जो लगातार हम क्या है इसी टाइप के क्वेश्चन है जो कर रहे हैं डेली में, उनको भी आप जरूर देख लेना। रविदास या रैदास, रविदास रैदास दोनों एक ही नाम है। कब और कहाँ इनका जन्म हुआ था? तो 1388 ईस्वी में काशी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। रैदास का जन्म काशी में हुआ था। तुम जिन्हें जानो गीत है यहू निज ब्रह्म विचार, ये किसकी पंक्ति है? तो ये कबीर दास की पंक्ति है। तुम्हें जिन्हें जानो गीत है यहू निज ब्रह्म विचार, ठीक है। जाति पाति का विरोध, बाह्य आडंबरों का खंडन करना और गुरु का महत्व बताना, गुरु के महत्व पर बहुत बल दिया था, आपने देखा होगा जाति पात उसमें जो कबीर दास जी हैं। और ये किस काव्य की विशेषताएं हैं? तो ये संत काव्य की विशेषताएं हैं। जाति पाति का विरोध, बाह्य आडंबरों का खंडन करना और गुरु का महत्व बताना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा था? तो कबीर दास जी को कहा है, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा है? तो ये कबीर दास जी को कहा है। कबीर दास की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी 1518 ईस्वी में मगहर में, ठीक है। मगहर में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और 1498 ईस्वी में इनका जो जन्म है उसके बारे में तो मतलब पक्का नहीं है, सूरदास के बारे में भी पक्का नहीं है कहाँ पे हुई था,
तो ये 1498 में इनका जन्म हुआ था। आगे देखते हैं, मलुक दास के गुरु का नाम क्या था? पुरुषोत्तम दास। मलुक दास के गुरु का क्या नाम था? पुरुषोत्तम दास। एक तो वो मलुक थे और वो पुरुषों में उत्तम थे उनके गुरु। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्ति में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन पंक्तियों के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, भाषा उनकी बहुत परिष्कृत और परिमार्जित नहीं थी। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं भाषा उनकी बहुत परिष्कृत और परिमार्जित नहीं थी, फिर भी कहीं कहीं उनकी उक्तियों में विलक्षण प्रभाव और चमत्कार देखने को मिलता है। ठीक है, तो शुक्ल जी का ये मानना था। कबीर दास जी का इन्होंने बहुत, वैसे कहीं ना कहीं उनकी भाषा का भी और उसका ठीक मुझे नहीं लगा उनके समर्थन में थे, क्योंकि सूर का, तुलसी का, जायसी का इन्होंने काफ़ी कुछ मतलब बढ़ा चढ़ा करके तारीफ़ें की हैं, लेकिन कबीर दास जी की नहीं की हैं। उनकी बुक अगर पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? तो ये थे शेख तकी, है ना। जो मुसलमान थे ना, मुसलमान जो थे वो शेख तकी को ही इनका गुरु मानते थे। हालांकि जो इनका गुरु रामानंद को बताया जाता है, लेकिन जो मुसलमान हैं वो कबीरदास जी का गुरु शेख तकी को मानते थे। और शेख तकी ने ही बाद में इनको जंजीरों से बांधकर गंगा में डुबा दिया था। सिकंदर लोदी मतलब सिकंदर लोदी से उन्होंने कहा था और उन्होंने डुबा दिया था, ऐसा कहा जाता है। कवितावली और गीतावली किसकी रचना है? तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है और दोनों की दोनों ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। ठीक है, इनकी जो रचनाएं हैं उनकी भाषा बहुत पूछी जाती है। कुंभन दास को सीकरी दरबार में किस बादशाह ने बुलाया था? तो ये बुलाया था अकबर ने। ठीक है, सीकरी संतन को कहा सीकरी सो काम, ये पंक्ति मैंने कल पढ़ाई थी और ये पंक्ति कुंभन दास जी की है। और जब अकबर ने इनको एक बार सीकरी दरबार में बुलाया था, इनको इनका सम्मान करने के लिए, इनको सुनने के लिए, है ना, जानने के लिए, लेकिन इन्होंने बोल दिया था संतन को कहा सीकरी सो काम। ठीक है, इन्होंने ये वाला दोहा उस टाइम पर बोला था। दान लीला सुजान रसखान अष्टयाम प्रेम वाटिका, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो ये है रसखान की। ठीक है, जो कि मुस्लिम कवि थे रसखान, लेकिन ये कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। ठीक है, दान लीला सुजान रसखान अष्टयाम और प्रेम वाटिका, चारों इनकी जो रचना है वो याद रख लेना। आगे चलेंगे, नरसिंह जी का मायरा। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, मीरा के पद, मीरा की गरवी, ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं वो है मीराबाई की। ठीक है, सारी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। जुगलमान चरित नामक रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अष्टछाप के कवि कृष्णदास। ठीक है, जुगलमान चरित नामक जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है? कृष्णदास, अष्टछाप के कवि हैं कृष्णदास। मदनाष्टक नामक रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो रहीम दास के द्वारा लिखी गई है। हालांकि जो रहीम दास जी की जो रहीम इन्होंने लिखी थी, अच्छा वो बिहारी लाल, चलो कोई नहीं। मदनाष्टक नामक जो रचना है, मुझे याद आ गया, बिहारी सतसई बिहारी लाल ने एक रचना की थी, है ना, लेकिन ये रहीम दास की रचना है मदनाष्टक। ये नाम थोड़े से ना बिहारी दास, रहीम दास, कन्फ्यूजन सा हो जाता है कभी कभी। भरमर, एक मिनट भाई, भरमार कैसे हो गया ये है भाई यहाँ पर भरमर गीत, है ना, सॉरी भाई अगर कोई गलती हो जाए तो, है ना। भरमर गीत का वैशिष्ट्य क्या है? तो ये उपालंब काव्य में उद्धव गोपी संवाद। ठीक है, भरमर गीत का जो वैशिष्ट्य है, उसकी जो विशेषता है वो क्या है? उपालंब काव्य में उद्धव गोपियों का संवाद यहाँ पर किया गया है। और ये जो रचना है भरमर गीत वो किसकी है? तो ये सूरदास की है। भरमर गीत परंपरा में वैसे कई रचनाएं अलग अलग लिखी गई हैं, है ना। भंवर गीत नंददास जी का है, भरमर गीत सूरदास ने लिखा है, और भरमर दूत आगे हमें देखने को मिलेगा, और भी अलग अलग नाम से इनमें मिलती हैं। सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना। सूरदास की कौन सी रचना है जिसमें दृष्टिकूट पद मिलते हैं? और इसमें आई थिंक 118 शायद पद हैं कुछ, है ना। तो सूर सागर में जो जगह जगह पद मिलते हैं दृष्टिकूट वाले पद, यह भी विद्यापति का ही अनुकरण है। सूरदास से संबंधित ये विचार किस आलोचक ने दिया है? तो रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। वो कहते हैं कि जो दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं सूर सागर में, ये विद्यापति के अनुकरण से लिए गए हैं, विद्यापति की रचनाओं में से लिए गए हैं। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय में राधा कृष्ण के युगल रूप की उपासना
कहते हैं ना जुगल जोड़ी, है ना। युगलो उपासना की स्थापना किसने की थी, मतलब समावेश करने वाले आचार्य कौन है, तो ये विट्ठलनाथ। ठीक है, अष्टछाप के जो संस्थापक हैं विट्ठलनाथ, उन्होंने युगल रूप की उपासना का श्रेय इन्हीं को जाता है। और वल्लभ संप्रदाय इनके पिता का संप्रदाय था, वल्लभाचार्य जी का। रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित्र, भाषा दशम स्कंद, भंवर गीत, देखो भंवर गीत इनका है, गोवर्धन लीला, ये सभी रचनाएं लिखी गई हैं नंददास जी के द्वारा। ठीक है, रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित्र, भाषा, एक सुदामा चरित्र नरोत्तम दास जी का भी बहुत ही प्रसिद्ध है, और सुदामा चरित्र इन्होंने भी लिखा है। भाषा दशम स्कंद, भंवर गीत, गोवर्धन लीला। कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो एक दूसरे से मिलती जुलती हमें मिल जाती हैं, बिल्कुल नाम भी उनके सेम ही होते हैं। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाए कछु लेना होए सो लेऊ। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है, तो ये है विट्ठलनाथ। इन्होंने जब सूरदास जी बिल्कुल मरणासन्न अवस्था में थे, है ना, वो उनके पिता के शिष्य थे, तो विट्ठलनाथ ने ये वाली बात कही थी कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है। पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी, पुष्टि मार्ग को जहाज कहा गया है सूरदास को, और ये कहा है विट्ठलनाथ ने। ठीक है, तो पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाए कछु लेना हो सो ले, ये पंक्तियां विट्ठलनाथ की हैं। भक्तिकालीन कवियों में सर्वाधिक शिक्षित व सबसे सुंदर सुडौल शरीर वाले संत कौन थे, तो ये थे सुंदर दास, ये दादू दयाल के शिष्य थे। ठीक है, ये सबसे अधिक शिक्षित थे, लेकिन इनकी खास बात ये थी कि जो नायिका भेद वर्णन था ये उसके बिल्कुल विरोध में थे, है ना। जो रस मंजरी, प्रेम लीला, दान लीला, इस तरह की जो रचनाएं उस टाइम चल रही थी उसके खिलाफ थे कौन, सुंदरदास जी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, और जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है वो इन चीज़ों से बहुत दूर होता है। बिरमर दूत के रचनाकार कौन है, तो ये है सत्यनारायण कविरत्न। ठीक है, यहाँ पर एक और हमें नया क्वेश्चन मिल गया बिरमर गीत में। बिरमर गीत किसका है, सूरदास का। बार बार मैं आपको रिपीट इसलिए करवा रही हूँ ताकि याद रह जाए। भंवर गीत नंददास का, बिरमर दूत सत्यनारायण कवि रत्न का है। ठीक है, 3 रचनाएं हमें यहाँ पर देखने को मिली, आगे और बची होंगी तो उनको भी मैं लेके आऊंगी। चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण भक्ति संप्रदाय का नाम क्या है, यह है गौड़ीय संप्रदाय। उद्धव शतक नामक काव्य ग्रंथ किसका है, जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। उद्धव शतक किसका है, तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। सत्यनारायण कवि रत्न की समस्त रचनाओं का संकलन हृदय तरंग शीर्षक से किसने प्रकाशित कराया, बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने। ठीक है, सत्यनारायण कवि रत्न की समस्त रचनाओं का जो संकलन है वो हृदय तरंग नाम से करवाया था, किसने, बनारसी दास चतुर्वेदी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। सूरदास जब अपने प्रिय शिष्य का वर्णन करते हैं, प्रिय विषय का वर्णन करते हैं, तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। ये कथन किस आलोचक का है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक कथन है, जो कि बहुत 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 ज़्यादा, इस पर डबल स्टार लगाओ, है ना। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का किसी का वर्णन करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती। कितना अच्छा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हजार हजार मतलब रुपयों वाली ये बात कह दी है ना। ऐसे कुछ याद कर लेना। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इस पद के रचयिता कौन है, तो ये है मीराबाई, है ना। मीराबाई कहती हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, हालांकि कृष्ण रतन धन पाया था उन्होंने, लेकिन राम एक ही बात है, राम और कृष्ण। तत्वदीप निबंध अनुभाष्य, ये दोनों किसकी रचना है, तो ये है वल्लभाचार्य की रचना। ठीक है, तत्वदीप निबंध और अनुभाष्य। मुझे ना एक रचना पढ़ाती हूँ ना तो थोड़ा सा अजीब लगता है, ऐसा लगता है बहुत कुछ छूट रहा है इसमें, तो ऐसा लगता है एक एक क्वेश्चन में मैं 2-2 3-3 दे दूँ ताकि बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से रिवीजन हो सके। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर का तुलसी पर अधिकार था और ना जायसी का ब्रजभाषा पर। ये कथन किसका है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि सूर का अवधि पर अधिकार नहीं था, वो ब्रजभाषा में उन्होंने रचनाएं की हैं, और जो जायसी हैं उन्होंने सारी रचनाएं अपनी अवधि भाषा में की हैं। उनको ब्रजभाषा का ज्ञान नहीं था जायसी को, और सूर को अवधि भाषा का ज्ञान नहीं था, ये कहते हैं रामचंद्र शुक्ल जी। जबकि बाद में वो ये भी कहते हैं कि तुलसीदास एक अकेले ऐसे कवि हैं जिनका ब्रजभाषा और अवधि पर पूरा अधिकार था, क्योंकि उन्होंने अपनी आदि रचनाएं ब्रजभाषा में की हैं और आदि अवधि भाषा में की हैं। आचार्य शुक्ल के द्वारा जड़िया कवि की उपाधि किसको दी गई है, नंददास कवि जड़िया, है ना। नंददास कवि को इन्होंने जड़िया कवि की उपाधि दी है। सखी हो श्याम संग रंगी, सखी हो श्याम रंग रंगी, देख बिकाए गई वह मूर्ति सूरत माही पगी। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं, तो ये है गदाधर भट्ट की।
है ना। अगर इनका नाम आया आपके ऑप्शन में तो आप बिल्कुल इनको सोचोगे ही नहीं कि गदाधर भट्ट की हो सकती हैं। मीराबाई कबीरदास कुछ आ गया तो उसी पे ही लगा देंगे, है ना। तो 100% ये गलत होने वाले क्वेश्चन होते हैं, ऐसे थोड़े से अलग होते हैं, तो इनका पढ़ना बहुत जरूरी है। सखी हो श्याम रंग रंगी, देख की बिकाए गई वह मूर्ति, सूरत माही पगी। ठीक है, पंक्तियां याद रख लेना। सूरदास की रचना साहित्य लहरी का विषय वस्तु क्या है, तो नायिका भेद वर्णन है। ठीक है, और यही सही साहित्य लहरी है जिसके अंतिम पद ने उन्होंने वंश परंपरा का परिचय दिया है। ठीक है, वंश परंपरा का परिचय भी दिया है। 84 वैष्णवन की वार्ता में किसके शिष्यों का जीवन व्रत वर्णित है, तो ये है वल्लभाचार्य के। वल्लभाचार्य के 84 शिष्य थे और उनका यहाँ पर जीवन व्रत लिखा गया है। और ये लिखा किसने है, ये दोनों ग्रंथ किसके हैं जो हमें दिख रहे हैं, तो ये हैं गोकुलनाथ जी के। ठीक है, ये किसके ग्रंथ हैं, ये शायद आपको पता भी होगा लेकिन ये नहीं पता होगा कि ये शिष्य किसके हैं। तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे 84 वैष्णवन की वार्ता में, और विठल नाथ के शिष्यों का जीवन व्रत किया गया था 252 वैष्णवन की वार्ता में। मैंने एक ही स्लाइड में रख लिए ताकि दोनों के दोनों दिख जाएं आपको अच्छे से। ठीक है, और दोनों ही जो ग्रंथ है वो गोकुलनाथ के हैं। गोकुलनाथ ने पिता और पुत्र दोनों के ही पूरे शिष्यों का वर्णन लिख करके एक ग्रंथ बना डाला। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे, ये थे कुंभन दास। ठीक है, कीर्तनकार कवि कुंभन दास प्रथम नियुक्त थे, सबसे पहले इनको ही कुंभन दास को रखा गया था। और ये किस मंदिर में रहते थे, श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना है, वल्लभाचार्य जी ने ही श्रीनाथ मंदिर की गोवर्धन में स्थापना करवाई थी किसी राजा से कह करके, कुछ है ना सिफारिश लगा करके। और उसी में फिर ये इनके जो कवि हैं, ये जो इनके शिष्य थे उसी में रहते थे। और जो सूरदास थे ना वो भी कीर्तनकार कवि मान हैं। ठीक है, वो भी कीर्तनकार है, लेकिन प्रथम नियुक्त पूछा है तो ये कुंभन दास हो गए। सूरदास का जन्म, एक और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसमें जो क्या बोलते हैं उसको, अकाउंट बोलते हैं वैसे तो, मतलब लेखा जोखा का काम देखने वाला कवि कौन था श्रीनाथ मंदिर में। मतलब कौन सा कवि था जो पूरा लेखा जोखा देखता था, मतलब ऑफिस का चार्ज किसके पास था, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है। तो वो है कृष्ण दास जी। ठीक है, वो कौन थे, कृष्ण दास को ये जो काम है वो दिया गया था। सूरदास का जन्म कब और कहाँ माना जाता है, तो ये 1478 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है, सीही उत्तर प्रदेश में। इनका जन्म वैसे अलग अलग जगह पर मानता है, एक सीही नामक स्थान हरियाणा में पड़ता है, इसमें फरीदाबाद जिले में, वहाँ पर भी इसका जो स्थान है वो माना गया है। एक उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है, वहाँ भी माना गया है ना। तो 1478 ईस्वी में ये सर्वमान्य है, इसलिए ये रखा है सिही उत्तर प्रदेश। 84 वैष्णवन की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से, अभी हमने देख लिया 84 वैष्णवन की वार्ता में जो वल्लभाचार्य जी थे उनके शिष्यों का जीवन व्रत लिखा गया था, तो सीधी सी बात है वल्लभ संप्रदाय से संबंधित थे। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो ये है विष्णु स्वामी। ठीक है, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, विष्णु स्वामी हैं। श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश किसके अनुकरण में हुआ था, तो ये हुआ था चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना, मधुर भक्ति भावना या मधुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ था चैतन्य महाप्रभु के कहने पर। मीराबाई की रचना में किस भाषा की छौंक ज्यादा पाई जाती है, राजस्थानी भाषा की, क्योंकि राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था, तो विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य, रामानुज यानी कि राम और राम का छोटा भाई अनुज यानी कि राम लक्ष्मण दोनों क्या थे, इस दुनिया में हमारे लिए विशिष्ट विशिष्ट स्थान रखते हैं, है ना। मैंने जब मैं याद करती थी तो मैं ऐसे ही कुछ याद करती थी। रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या था, तो ये था सैयद इब्राहिम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, रसखान कवि का वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम, पूछा जा चुका है क्वेश्चन। मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था, चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ। भाई बोलते बोलते ना बिल्कुल मुंह दुख गया है, होठ सूख रही हैं, भूख लग रही है, तो प्लीज़ कम से कम चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर देना ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, आगे और भी अच्छे मैं क्वेश्चन आपके लिए इसी तरह से लेकर आती रहूँगी। टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट के लिए आपको एकदम रामबाण ये जो क्लासेज हैं वो साबित होंगी। ठीक है, तो एक बार एक दोबारा हम इसको पढ़ लेते हैं। मीराबाई का जो विवाह है ना वो भोजराज के साथ हुआ था। ठीक है, भोजराज, इसमें कभी कभी हम क्या करते हैं, पहले एक बार एक क्वेश्चन आया था तो उसमें राणा सांगा और राणा कुछ ऐसे ही नाम लिखे हुए थे, तो मैंने उनको ही लगा दिया था क्योंकि याद ही नहीं था कि उनके पुत्र के साथ हुआ था। ठीक है, तो इसलिए इसको याद रख लेना। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है, तो यह है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद।
ठीक है। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भ्रमर गीत प्रसंग जो चल रहा है उसका मूल स्त्रोत है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। लगभग मैंने आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन है जो कंप्लीट करा दिए हैं, और आई होप आपको अच्छे लगेंगे। तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और आपको इसी तरह की क्लास चाहिए या कुछ फीडबैक मुझे ज़रूर देना।